मेरे सीए फाउंडेशन कम्युनिटी के जितने भी दोस्त हो और तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपकी गारंटी मैं लेता हूं कि आज के इस वीडियो के बाद तुम्हारा एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर हो रहा होगा और आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है। क्योंकि मैंने 4 दिन पहले एक पोल क्रिएट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए, तो आपके मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स फेलियर कॉपी पे आया, जिसमें मैंने पूछा था पोल में कि टॉपर्स कॉपी चाहिए या फेलियर्स कॉपी की वीडियो चाहिए, तो मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स फेलियर कॉपी पे किया। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि डेफिनेटली फेलियर कॉपी पे ही आपको पोल करना चाहिए, क्योंकि देखिए टॉपर्स के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन फेलियर के बारे में कौन बात कर रहा है, ज़रा आप बताइए। और आप सर्च करके देख लीजिए, किसी भी तरह का आपको फेलियर का कॉपी के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। ये सोल वीडियो होगा जिसमें मैं आपको चिट्ठा चिट्ठा खोल कर दिखाने वाला हूँ कि क्यों एक सीए स्टूडेंट फेल हो रहा है, क्यों आखिर उसके एग्ज़ाम में ही गड़बड़ हो जाता है। उससे पहले उसको सब कुछ आता है, उससे पहले उसने सब कुछ पढ़ा हुआ है, उसने एमटीपी दिया है, आरटीपी दिया है, उसने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया है और जितने भी टेस्ट है वो सभी दिया है, फिर भी उसने एग्ज़ाम में ही क्यों गलती किया। इस कारण को आज हम इस वीडियो में खंगालने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखो। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दोस्तों आखिरी का 30 दिन बचा हुआ है, ये 30 दिन तुम्हारा सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 का रिजल्ट डिसाइड करेगा। इसीलिए इसी 30 दिन में या तो मेकर बन जाओ या तो ब्रेकर बन जाओ। मेकर बन जाओगे तो अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि ये वीडियो किसी भी तरह का कोई बायस्ड नहीं होगा, बिल्कुल न्यूट्रल होगा। और किसी भी तरह का मैं किसी का डिफेम नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फैकल्टी का नहीं, किसी भी स्टूडेंट का नहीं, ना तुम्हारा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू सपोज टू प्रेजेंट योर लॉ पेपर या अकाउंट पेपर। क्योंकि पेपर 3 और 4 मैथ और इको वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे है, उस पर भी एक अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आऊँगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को अगर तुमने नहीं देखा तो तुम्हारा रिजल्ट अनसर्टेनिटी में रहेगा। चाहे तुम कितना भी पढ़ लो इस 30 दिन में, कितना भी टेस्ट दे लो, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, तुम क्लियर नहीं कर सकते हो, ये बात तय है। क्योंकि अगर सीए एग्जाम इतना इजीली निकल जाता तो 10th और 12th से इजी एग्जाम बोलने वाला भी इस एग्जाम को नहीं निकाल पाता। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। तो चलिए कॉपी के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या गलतियाँ होती है सीए स्टूडेंट्स के द्वारा, कि आखिर क्यों वो फेल होते जा रहे हैं। बार बार 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट भी वाले भी लोगों से मैंने बात किया है, भाई उसका कॉन्फिडेंस देखो, वो बिल्कुल उसका कॉन्फिडेंस जमीन में धंसा हुआ है और वो उनको समझ ही में नहीं आ रहा है। वो बिल्कुल एक कंफ्यूज हो चुके हैं, वो फंस चुके हैं, वो कहाँ क्या करेंगे। ना उन्होंने कुछ अदर देखा, ना उन्होंने इसमें सक्सेस पाया। तो बताइए, उनका तो कैरियर ऑलमोस्ट तो बर्बाद हो गया। क्योंकि कोई भी इंसान तब तक बर्बाद नहीं हो सकता है जब तक आप माइंड से हार ना जाए। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल को क्रिएट करने के बाद में इस नंबर 40.5 पर मैं, चलो भाई 30% से तुमको निकाल दिया मिनिमम में, इंडिविजुअल में, लेकिन एग्रीगेट में तो मरा गया। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा कॉन्सेप्ट पे काम करो। 10,000 भी क्वेश्चन लगा दो, तुम पास नहीं होगे, तुम याद रखना। क्योंकि ये 10,000 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच है, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, जो प्रैक्टिस है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो उस पर काम करना ये 30 दिन में। आशा करता हूँ कि ये आंसर शीट देखकर आपका आँख खुला होगा कि भाई कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन चीज़ों को समझना, कि क्यों सीए स्टूडेंट फेल हो रहा है। आपने कारण देखा, किसी चीज़ में किसी ने कारण नहीं दिया, फॉल्स लिखा तो भाई रीजन नहीं दिया, किसी ने कुछ लिखा ही नहीं, अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरे 100 मार्क्स लिखो तो सही, ऐसे क्या होगा यार। अब देखो, अब हम लॉ ये इम्पोर्टेंट है। देखो कहाँ गलती हो रही है, बोल रहा है कि पहला जो दिया हुआ था सीधे लिख दिया फॉल्स। भाई रीजन कहाँ है, रीजन कहाँ है, किस बात का तुमको 2 नंबर चाहिए, बताओ किस बात का तुमको चाहिए। ये 0.5 मात्र तुमको फॉल्स लिखने का मिल रहा है, अब आगे दूसरे में फॉल्स लिखा है,
चलिए क्रोम ब्राउज़र पे आते हैं। मैंने टाइम सेव करने के लिए सब कुछ पहले से रिसर्च करके ओपन करके रखा है कि भाई कैसे क्या करना है। तो ये देख सकते हैं कि ये एक नवंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है जो कि ICAI की साइट पे रहता है, आप चेक कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि मैंने कोई अनऑथराइज्ड पेपर आपको नहीं दिखाया है। या आप देख सकते हैं कि ये ICAI का सील्ड पेपर है, यहाँ पे ग्रीन कलर का अति भी दिया हुआ, साइन भी दिया हुआ है। अब चलिए हम ये अकाउंट्स का जो क्वेश्चन है उस बेसिस पे हम आंसर में देखते हैं कि इस स्टूडेंट ने कौन से गलतियां की हैं जिसको आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है एक स्टूडेंट का कॉपी जिसमें इसको 100 में मात्र 40 नंबर मिले हैं। आप उम्मीद कीजिए अकाउंट्स में ये हाल है। सोच के देखिए आपने इस बच्चे को क्या प्रेजेंट किया होगा, कितना इसने प्रिपरेशन किया होगा, कुछ पता नहीं होगा। डेफिनेटली इसने अगर टेस्ट सीरीज नहीं दिया होगा, प्रैक्टिस नहीं किया होगा। मैंने हर बार कहा है कि प्रैक्टिस करो, अपने सेल्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दो, क्योंकि आखिरी 30 दिन में आप कुछ पढ़ नहीं सकते हैं। आप जो पढ़े हुए हैं उसको आप सिर्फ घसीटिए, तभी वो चीज़ आपके माइंड में वो रिवाइंड होते जाएगा, तो वो रिवाइज ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो चलिए हम अपने इस कॉपी के आगे सीट पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए इसने क्वेश्चन नंबर 6A को सॉल्व किया है, और 6A में हम क्वेश्चन में देखें तो हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन 6 में क्या है। जनरली क्वेश्चन 6 में कंपनीज का क्वेश्चन आता है। जस्ट अ सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे कंपनी का क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें आपको बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। यहाँ आप मार्क्स देख सकते हैं, 15 मार्क्स, 10 नंबर आपको जर्नल का दे रहा है और 5 नंबर आपको बैलेंस शीट का एक्स्ट्रा दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनीज एक्ट का, कंपनीज अकाउंट का जो चैप्टर है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसने क्या सॉल्व किया है ये। और सबसे पहले उस पर हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ 3000 शेयर फॉरफिट किया हुआ है। तो इसमें फॉरफीचर और री इशू का केस है। और चलिए हम अपने आंसर शीट पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिएगा ये 101 ये मार्किंग है कि कौन से स्टेप में कितना मार्क्स मिला है। यहाँ पे आप देखिए पहला है एप्लीकेशन का रिसीविंग दे दिया है, बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे 1 मार्क्स मिल गया। अब यहाँ पे देखिए 0 नंबर दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि इसने जो नरेशन दिया है इसमें सीधे लिख दिया गया है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ये लगभग ठीक है, लेकिन इसमें बताया नहीं गया कि भाई इसमें कौन सा मनी रिसीव हुआ, कितना मनी रिसीव हुआ। यहाँ पे आपको अमाउंट भी देना चाहिए था। अब आगे चले तो दूसरे में अलॉटमेंट का ड्यू दे दिया है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 लाख का अलॉटमेंट पे गया है और 1.5 लाख शेयर कैपिटल है और 1 लाख प्रीमियम है। अगर हम इसके अलॉटमेंट का रिसीविंग का बात करें तो यहाँ पे कॉल्सिंग एरियर का केस आ गया, यानी कि यहाँ पे किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5,000 का नहीं दिया है और 2,50,000 रिसीव हुआ है। यहाँ पे 1 मार्क्स मिल गया। अब आगे चले तो चौथे ट्रांजेक्शन में देखते हैं तो कॉल का भी ड्यू किया गया है और यहाँ पे 1 नंबर मिल गया ड्यू का। आप नोटिस कर सकते हैं कि इसने प्रॉपर पेंसिल से मार्जिन क्रिएट किया है और उसके बाद ब्लैक पेन से ही पूरा न्यूमेरिकल देकर इसने सॉल्व किया है। ये चीज़ इसने बहुत सही काम किया है। अब देखिए इसमें रिसीविंग का बात करें तो यहाँ पे कॉल सीनेरियो, मतलब इसमें कॉल का भी पैसा इसने नहीं दिया है। अब क्या हो रहा है इसके बाद, अब यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि इसने फॉरफीचर किया है और फॉरफीचर किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि ऑल द शेयर्स फॉरफिटेड आउट ऑफ 2500 शेयर री इशूड। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल टू शेयर फॉरफिटेड। दोस्तों इसमें आप यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसने कहीं ना कहीं अमाउंट का गड़बड़ी किया है, कॉन्सेप्ट का कुछ क्लैरिटी नहीं था, इसने कहीं ना कहीं कुछ गलती किया है जिसके वजह से इसको 0 मार्क्स मिला है। हो सकता है शेयर फॉरफिटेड में कुछ और अमाउंट आता, हो सकता है ये जो शेयर अलॉटमेंट पे जो पैसा नहीं मिला है वो कुछ और अमाउंट हो सकता था। तो इसमें क्या आपको सीखने को मिल रहा है? इसमें आपको ये सीखने को मिल रहा है कि ये आपको इसमें
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। याद रखिएगा, शेयर फॉर फीचर और री इशू इंपॉर्टेंट है। टॉपिक निकल के आ गया। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, बैंक ऑन डेबिट, लॉस ऑन शेयर, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर। यहाँ पे देखिए शेयर इशू किया हुआ था तो यहाँ पे डेबिट होना चाहिए था फॉर फ्यूचर अकाउंट, लेकिन यहाँ पे कर दिया लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर, यहाँ पे इसको 0 मार्क्स मिल गया। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल डाल दिया गया है, यहाँ पे भी सारा 0 मिला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का इसका इशू है। अब आते हैं बैलेंस शीट में। तो दोस्तों अगर शेयर फॉर फीचर ही गलत हो गया तो उसका बैलेंस शीट कैसे मैच करेगा, क्योंकि वहाँ पे आप रिजर्व एंड सरप्लस नहीं निकाल पाएंगे, वहाँ पे आपका शेयर कैपिटल सही से नहीं बताएगा, वहाँ पे आपका बैंक बैलेंस भी गड़बड़ हो सकता है। तो इस वजह से भी आपको मार्क्स नहीं मिल सकता है। इस वीडियो को आपको ध्यान रखना है कि इस चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। अब चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगले पेज में यहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग नोट। इसमें देखिए प्रॉपर वर्किंग नोट भी नहीं दिया है कि भाई कैपिटल रिजर्व में कितना कितना ट्रांसफर होना चाहिए, और इसका कहीं ना कहीं री इशू के बाद कैपिटल रिजर्व भी गलत है, इसीलिए इसको 0.5 सिर्फ दिया गया है। तो इसमें अगर हम मान के चलें तो इसको मैक्सिमम लगता है कि 3-4 नंबर मिल जाना चाहिए था इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द बताऊँ, इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना यार। अब चलिए क्या बोल रहा है, आंसर बी क्या है, ये डिफरेंस बिटवीन का केस है, पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस बताना है पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में। यहाँ पे देखिए इसने जो तरीका अपनाया है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि डिफरेंस में हमेशा ऐसे ही लिखना है, पहले मार्जिन से पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना है, मतलब किस आधार पे बेसिस, किस बेस पे इसमें ये होगा, डिफरेंस होगा। उसके बाद क्वेश्चन में जो पहले बताया जाता है, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल, जो पहले रहेगा, जो पहले पूछता है वो पहले डालेंगे मार्जिन में, और जो बाद में है वो बाद में डालेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका गलत है, इसलिए इसको 0 मार्क्स मिला है। बताइए, इसने सॉल्व किया है फिर भी 0। अब आते हैं आंसर 2A में। तो आंसर 2A में क्या है जरा चेक कर लेते हैं। दोस्तों प्लीज अंत तक देखना यार, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मान रहा हूँ थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ का भी आज ही के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए 2A में क्या बोल रहा है, ये लगता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है, ये आपका 10 मार्क्स का है। टॉपिक क्या है, एप्रोप्रिएट रेक्टिफाइड रिक्वायर कैश बुक। हमको लगता है यहाँ पे अमेंडेड कैश बुक का केस है और उसके बाद BRS बनाना है। आंसर कैसे दिया है, यहाँ पे आप देखिए रेक्टिफाइड कैश बुक दिया है, यानी इसने इस कैश बुक को पहले सॉल्व किया, उसके बाद इसने BRS बनाया। अब देखते हैं कि इसको कितना मार्क्स मिला है। 2A में इसको 9.5 नंबर मिला है 10 में से, जो कि बेटर है। यहाँ पे देखिए कैश बुक बना दिया, यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस निकला यहाँ पे ओपनिंग में डालकर जो प्लस माइनस होता है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और इसने जो बैलेंस लाया वो बिल्कुल सही है, जिसके वजह से इसमें आपको 9.5 मार्क्स मिल गया है 2A। उसके बाद 2B में जाते हैं। तो 2B में क्या है, ये लगता है जर्नल एंट्री का केस कुछ है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉप क्वेश्चन मिला हुआ था, जो कि बोल रहा था विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट का ट्रांजैक्शन दो और विथ सस्पेंस अकाउंट का ट्रांजैक्शन दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विदाउट सस्पेंस भी दिया हुआ है और विथ सस्पेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें इसने बहुत अच्छा सॉल्व किया है। नंबर भले इसको काट कूट कर थोड़ा मिला है, इसमें इसको 4.5 मार्क्स नहीं, 4.5 तो उसका है, 0.5 इधर मिला इसको, और इधर भी 1 नंबर और 2 नंबर, यानी कि कुल मिलाकर इसको 4-5 नंबर इसमें मिले हैं, जो कि ठीक ठाक है। बट आपको याद रखना है, आपको हमेशा मार्जिन पेंसिल से क्रिएट करना है। आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ क्या क्या गलती किया है, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3A पे बनाया है इसने। 3A क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट है। अब कंसाइनमेंट अकाउंट देखते हैं कि इसने कैसे सॉल्व किया है। टॉपिक क्या है, टॉपिक दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस वाला कॉस्ट टॉपिक है, जिसमें आपको गुड्स कितना पे सेंड किया वो नहीं बताया है, उसमें आपको कैलकुलेशन करना है। 10 मार्क्स का है। यहाँ पे देखते हैं इसने कैसे सॉल्व किया है। ये इसने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है, इसमें जो भी बैलेंस आया है इसमें इसको पूरे 5 नंबर मिल गए हैं।
अब देखते हैं कि इसने एडजस्टमेंट क्या क्या किया है। यहाँ पे आप देखिए कैलकुलेशन ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नंबर रोमन नंबर देकर इसने एडजस्टमेंट दिया है। तो ये कैलकुलेशन कर दिया। कैलकुलेशन करने के बाद इसने लोडिंग चार्ज भी निकाला होगा, जो कि अभी फ़िलहाल तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन लोडिंग चार्ज भी निकाला होगा, जो कि 100% पे अगर कॉस्ट माल भेजता है तो 125 पे वो लोडिंग करके भेजता है कंसाइनी को, ताकि हिडन प्रॉफिट पता ना चले कंसाइनी को। अब चलते हैं कि भाई एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एबनॉर्मल लॉस का भी दिया हुआ है सारा। हमको पता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आप हमेशा कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे काम कीजिएगा ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलिए इन्वेंट्री है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। अब चलिए 3B क्या है तो हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे 3B में आपको बोला जा रहा है शो द बुक्स ऑफ अ फर्म सेल्स रिटर्न। ये कुछ 5 नंबर का लगता है, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस का है और रिटर्न बेसिस का क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे किसने क्या किया है, इसने लेजर क्रिएट किया है। लेजर बनाया जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो साइट्स है ये साइट्स भी गलत है और ट्रांजेक्शन भी अगर किया होगा तो ट्रांजेक्शन भी गलत होगा, तभी इसका बैलेंस गलत आया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा बुक क्यू का बुक बनाया है, जो कि एक पर्सनल नेचर का अकाउंट है। इसने जो बैलेंस निकाला है 25,000, उसमें उसको 0.25 मात्र मिला है, बताइए, सॉरी 0.5। अब आते हैं 3C में। 3C में क्या है भाई, 3C में बोल रहा है 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट, आइदर तुम एवरेज ड्यू डेट बना दो, या तो दूसरा बोल रहा है कि करंट अकाउंट बना दो। तो इसने कौन सा बनाया है, इसने बनाया है एवरेज ड्यू डेट बनाया है। इसमें देखिए, इसमें एवरेज ड्यू डेट भी इसका गलत है। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा आता है, आप 9 अटेम्प्ट का क्वेश्चन चेक कीजिए। अब अगर हम चलते हैं आगे तो यहाँ पे आंसर 5 बनाया है इसने, 5A। आंसर 5A में क्या है, बोल रहा है ट्रायल बैलेंस बनाओ और इसमें इसका जो बैलेंस है उसको दिखाओ सस्पेंस अकाउंट के द्वारा, अगर जो डिफरेंशियल अमाउंट है। तो इसने क्या किया है, यहाँ पे आप देखिए ट्रायल बैलेंस सभी को आता है, हमको भी आता है, आपको भी आता होगा जरूर, हमको पता है। और नहीं आता है तो बहुत ईजी है, प्लीज़ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इसको सॉल्व कीजिएगा। जितना भी एसेट और एक्सपेंस है वो डेबिट में डाल दिया और इनकम कैपिटल है उसको क्रेडिट में डाल दिया। कितना मार्क्स का था, 5, इसको 3.5 मार्क्स मिल गया। यानी कि इसने जो बैलेंसिंग निकाला है वो ऑलमोस्ट सही है। और इसका जो मार्जिन आप देख सकते हैं कि पूरा पेंसिल से किया हुआ है। आईसीएआई हमेशा कहता है कि ब्लैक पेन से ही इसको सॉल्व करना है और मार्जिन हमेशा पेंसिल से क्रिएट करना है। क्यों, क्योंकि जब आप पेंसिल से क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए आपका कोई ट्रांजैक्शन छूट गया और पेज में जगह नहीं बचा, तो वो आपका एक कारण बन सकता है कि आप गलती कर दें, या फिर वो क्या बोलते हैं, कट एंड कुट वाला गेम हो सकता है। तो उस चीज़ को बचने के लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए आंसर 5B में बना है। इसमें क्या है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कुछ दिख रहा है। 5B में बोल रहा है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, 5 नंबर का है। तो इसने भाई साहब बनाया है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिसमें इसको मात्र 2.5 नंबर मिला है, क्योंकि इसने स्टेप मार्किंग को फॉलो किया है, इसीलिए इसको 2.5 मार्क्स मिला है। इसका जो बैलेंसिंग है जो ट्रेडिंग में जाएगा ये गलत है, गलत है, क्योंकि इसमें कुछ और आना चाहिए था, वरना इसको पूरे 5 नंबर मिलता या 4 नंबर जरूर मिलता। 2.5 नंबर क्यों मिला, क्योंकि इसने सारे मार्जिन को अच्छे से क्रिएट किया, इसने ट्रांजेक्शन्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा, तब जाके 2.5 नंबर स्टेप मार्किंग मिला है। आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता है भाई, तब भी आप स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको 20-25 नंबर स्टेप मार्किंग में मिल जाएगा, क्योंकि 120 नंबर में भाई 20 नंबर तुम्हारा नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब देखिए 5C है, तो 5C में लगता है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए कहा था। 5C में बिल्कुल दिया हुआ है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, और बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, फाइनल अकाउंट बना हुआ था लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन छूट गया, उसके वजह से रिवाइज ट्रेडिंग एंड पीएल बोल रहा है बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग एंड पीएल बनाने को कहा है। अब हम देखते हैं कि इसमें कितना मार्क्स मिला है इसको, मात्र 0.2 0.5। ओह माय गॉड, यहाँ पे इसने कुछ बनाया ही नहीं। अब उसके आगे चलते हैं, तो इसने आंसर 1 का क्वेश्चन अभी दिया है, और अभी दिया है तो आंसर 1 में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है।
आंसर 1 में सभी पता है। याद रखना आंसर 1 कभी मत छोड़ना, क्योंकि आंसर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो सॉल्व नहीं करोगे तो तुम्हारा मेन पेपर ही कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है। यहाँ ऊपर में पढ़ो, क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, यानी बनाना ही है तुमको, गलत बनाओ चाहे सही। अब देखो ट्रू एंड फॉल्स बताना है रीजन के साथ, ठीक है। तो देखते हैं भाई, पहला क्या बोल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट रिडक्शन ग्रांट सप्लायर फ्रॉम प्राइस ऑफ गुड्स। इसने आंसर में क्या क्या दिया है, यह इंपॉर्टेंट है, देखो कहाँ गलती हो रही है। बोल रहा है कि पहला जो दिया हुआ था सीधे लिख दिया फॉल्स। भाई रीजन कहाँ है, रीजन कहाँ है, किस बात का तुमको 2 नंबर चाहिए बताओ, किस बात का तुमको चाहिए। ये 0.5 मात्र तुमको फॉल्स लिखने का मिल रहा है। अब आगे दूसरे मुश्किल से मैं आपको आधा घंटा लूंगा और आपको मैं फ्री कर दूंगा। उसके बाद आपको एग्जैक्टली पता होगा कि हमको कहाँ काम करना है, इसीलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आपका काम आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका पढ़ाई आपका इम्पोर्टेंट है, आपका ये 30 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम देखें तो 1B में वही है, डिफरेंस बता रहा है। डिफरेंस में इसमें 2 नंबर मत आया है, जो कि प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी है। इसमें आप पढ़ लीजिएगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 4 नंबर आया होगा, लेकिन 2 नंबर दे दिया है, हो सकता है कुछ कुछ पॉइंट सही है। अब 1 का सी में जाएं तो 1 का सी में लगता है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा 5-10 नंबर का आ रहा है, बनाइएगा। बहुत चीज़ उसमें निकाल दिया गया है और बहुत ईजी भी हो गया है डेप्रिसिएशन, आप कर सकते हैं। तो इसमें डेप्रिसिएशन देखते हैं कि सॉल्व किया है, मिला है 40 नंबर, 40.5 नंबर। चलो भाई घसीट पसीट के तुमको निकाल दिया मिनिमम में, इंडिविजुअल में, लेकिन एग्रीगेट में तो मरा गया। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा कॉन्सेप्ट पे काम करो। 10,000 भी क्वेश्चन लगा दो, तुम पास नहीं होगे, तुम याद रखना, क्योंकि ये 10,000 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच है, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, जो प्रैक्टिस है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो उस पर काम करना ये 30 दिन में। आशा करता हूँ कि ये आंसर शीट देखकर आपका आँख खुला होगा कि भाई कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन चीज़ों को समझना, कि क्यों सीए स्टूडेंट फेल हो रहा है। आपने कारण देखा, किसी चीज़ में किसी ने कारण नहीं दिया, फॉल्स लिखा तो भाई रीजन नहीं दिया, किसी में कुछ लिखा ही नहीं। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरे 100 मार्क्स लिखो तो सही, ऐसे क्या होगा यार। अब देखो, अब हम मात्र 6, क्योंकि जो बी जो था, जो परपेचुअलिटी और इन्वेंट्री के बारे में जो पूछ रहा था, उसमें तो उसको नील मिला है, 0। तो बताइए ये आपको कुल मिला